दोस्तों आजकल तो एक बीमारी लग गई, प्लीज पता नहीं, एक ऐसी भयंकर बीमारी लग गई है। सब कृपा हुई है मोबाइल देवता की। इस मोबाइल देवता की इतनी कृपा हुई है, न तो ये सच बोलने देता है। जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर। तो आजकल तो एक बीमारी लग गई, प्लीज पता नहीं, एक ऐसी भयंकर बीमारी लग गई है। सब कृपा हुई है मोबाइल देवता की। इस मोबाइल देवता की इतनी कृपा हुई है, न तो ये सच बोलने देता है, न जीने देता है, न मरने देता है, और न पढ़ने देता है, न सोने देता है, न टाइम पे खाने देता है। इस मोबाइल की इतनी भयंकर बीमारी हो गई महाराज, कैंसर से तो आदमी जल्दी जल्दी 2-3 महीने में मर जाता है, पर ये तो मरने भी नहीं देता, जीने भी नहीं देता। इसलिए अगर जीना है, लाइफ में जीना है, तो मोबाइल का कम से कम उपयोग कीजिए, आपकी ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ आएगी। मोबाइल ने पति और पत्नी के बीच के रिश्ते ख़त्म कर दिए। मोबाइल ने अपने दोस्तों के बीच में बहुत बड़ी दरार खड़ी कर दी। मोबाइल ने पढ़ाई के बीच में बच्चों की लाइफ को खराब कर दी। बच्चे मोबाइल बिना रह नहीं सकते, बोलो, खाना बिना रह जाएंगे। और अगर आप बेटा नाराज मत हो, आप मोबाइल देख रहे हो, कोई अच्छा जो आपका फेवरेट गेम हो, आप देख रहे हो और आपकी मम्मी आवाज़ लगा दे तो कितना माता चढ़े, प्लीज़ मॉम नॉट डिस्टर्ब मी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मम्मी को डायरेक्ट बोलते प्लीज़, अने नहीं रही तो झूठ बोल जाई कि मैं तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हूँ, आठा को नहीं फ्री फायर खेल रही है। मतलब कितना झूठ बोलवा देता मोबाइल। इसीलिए दयाल प्लीज़ मोबाइल से इतनी दोस्ती मत रखिए। आपको लाइफ होना नहीं, आपका हम बच्चों को ये कि प्लीज़ नॉट एक्सेप्ट योर फ्रेंड, एक्सेप्ट योर सब्जेक्ट, योर लाइफ योर सब्जेक्ट। आपकी लाइफ कौन बनाएगा? आपका सब्जेक्ट। कोई दुनिया में आपका नहीं है, सिर्फ आपका सब्जेक्ट है, वो आप आसमान की ऊंचाई पे छू सकते हो। आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां आपका सब्जेक्ट आपको पहुंचा सकता है। आपको डॉक्टर बनना है तो पूरा दिल से पढ़ाई कीजिए, आप डॉक्टर बन के बताओगे। अब मोबाइल में चिपी अड़ा रहे वो आखों दिन, तो डॉक्टर शायद ही बनो। आपको पायलट बनना है तो आपको वो सब्जेक्ट करना पड़ेगा, आपको वो कोर्स करना पड़ेगा, तो आप कुछ कर पाओगे। इसीलिए ध्यान रखें। और एक और बीमारी भयंकर लग गई है, इतना मोबाइल पे आई मिस यू, आई लाइक यू, बस थोड़ी देर मैसेज नहीं आए तो दिमाग ही काम नहीं करे, टावर ही नहीं आवे। बोलो पता नहीं क्या बीमारी लग गई लोगों को। अरे मिस करना है तो उस परमात्मा को करो, मिस करना है तो अपने पापा को करो, मिस करना है तो अपनी माँ को करो। एक बच्ची को नौकरी लग जाती कंपनी में, कंपनी वाले का कॉल आता है कि आपकी नौकरी पक्की हो गई है। वो नाचने लगी, वो बोला रुक जा, सगाई हुई नहीं, एडवांस में फेरा मत का, अभी तो खाली नौकरी आपकी ओके हुई है। नौकरी करनी कैसे वो पहले सर तो सुन लो। तो लड़की ने बोला बताइए सर, मैं जो होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए, मेरा जॉब नहीं जाना चाहिए। तो कंपनी वाले ने बोला कि नौकरी आपको लग गई है, पक्की बात है, पर इसके जो शर्त हैं, नियम हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या बोलिए क्या करना पड़ेगा? कि सबसे पहले इस नौकरी में खड़े खड़े काम करना पड़ता है, इस जॉब में खड़े खड़े काम। लड़की ने बोला ओके मैं कर लूंगी। कंपनी में किसी को नाराज नहीं करोगी, ओके, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगे। तीसरे नंबर, आपको 365 दिन में एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। वो बोली कोई बात नहीं, 365 दिन में छुट्टी नहीं मिलेगी तो एडजस्ट करूंगी। और चौथे नंबर की मेन बात है, 365 दिन काम करने के बाद में भी आपको तनख्वाह का 1 रुपया नहीं मिलेगा। वो लड़की बोली दिमाग खराब तेरा है कि मेरा है? 365 दिन काम मैं करूं, खड़े खड़े काम मैं करूं, सबको खुशी में रखूं, और तनख्वाह का 1 रुपया ना मिले? कौन ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो तुम्हारी कंपनी में काम करते हैं? कौन ऐसे लोग हैं? तो सामने वाला ने बोला कि हजारों ऐसे लोग हैं जो काम करते। कि कौन? कि बेटा योर मॉम, आपकी माँ। आपकी माँ है ने पूरा दिन बेचारी घर में काम करती है, कभी पापा से पेमेंट मांगा कि तनख्वाह का दो, मेरा 1 महीना हो गया तनख्वाह दे दो मुझे। अगर ये तनख्वाह मांगी रहे तो अपने कनाडा में पिपाड़िया बाज जावे, बोल दे मेरे 20 साल की तनख्वाह दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो काम किया पगार दे दो, मैंने तुझे की नहीं चाहिए। दे सकते हो? हिम्मत है कितनी?
कितनी ईमानदार सुबह जल्दी उठती आपकी मम्मी, बिना कहे आपका टिफिन तैयार करती हैं, बिना कहे आपके कपड़े धो के रेडी करती हैं, बिना कहे आपके जूतों को सही जगह रखती हैं, बिना कहे आपकी सारी सुविधाएं करके रखती, बिना कहे, कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी उस माँ का कोई दिल दुखा दे तो महाराज क्या वो उस माँ को कभी खुशी मिल सकती है? बच्चों का फर्ज बनता है कि उस माँ को कभी तकलीफ ना दे। बेटा जिंदगी में एक ध्यान रखना, मैंने पिता को बड़ा मजबूती में देखा है। आदमी बड़ा मजबूत होता है साहब, कितना भी कर्जा आपके ऊपर चढ़ जाए आप घबराओगे नहीं, कोई न कोई धंधा करके भी उसको वसूल करने की ताकत रखोगे। कोई बीमारी होगी तो लड़ लोगे आप, कोई समाज में मान अपमान होगा तो सहन कर लोगे। परंतु एक लाइफ में ध्यान रखना, एक दिन पिता बहुत रोता है। किस दिन? जिस दिन उसकी लाडली ससुराल जाती है। महाराज मैंने बहुत सारे पिताओं को रोते हुए देखा है। वो सबके सामने तो रोने की हिम्मत नहीं रखता, पर एक तरफ जाके एक तरफ मुंह करके वो बाहर रो भी नहीं सकता संसार के सामने, क्योंकि उसको पता है आज मारे कालजरो टुकड़ो मारे घरों विदा हो गयो। पता नहीं वो रोके भी मेरे से कुछ भी करवा देती थी, मजबूर कर देती थी, परंतु मेरी बच्ची आज मेरी नज़रों के सामने से चली गई। माँ कसम बेटियों जिंदगी में ध्यान रखना, आप ससुराल जाओ तो फॉर्चूनर देख के पापा को मत भूल जाना। एक बार गाड़ी में देखकर अपने पिता का चेहरा देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आज मेरे पापा की सारी दुनिया लूट गई, बस कुछ नहीं बचा पापा के पास में। ये गाड़ी, ये बंगला, ये सारी प्रॉपर्टी, दुकानें, फैक्ट्रियां, पापा के पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि आज उसके कलेजे का टुकड़ा इस घर से हमेशा विदा हो गया है। पिता सब सहन कर सकता है, हमारा ध्यान रखना। बहुत सारे कमजोर लोग बैठे यहाँ पे रो रहे हैं, अभी रो रहे हैं। रोइए मत आप, रोइए मत, हिम्मत रखिए आप। बहुत सारे लोग कभी क्या होता है कि पापा सब कुछ सहन कर सकते, बेटी को रोते हुए ससुराल भेजना नहीं चाहता। बेटी अगर रो लेना, आके रो लेती है ना, तो पिता के तो धरती आसमान एक हो जाता, क्योंकि पिता कभी नहीं चाहता कि मेरी लाडली को कोई तकलीफ होवे। पिता के लिए हर बेटी राजकुमारी होती है। अगर वही राजकुमारी एक पापा को धोखा दे देती है तो क्या बीतती उसमें? वो तो कुछ समझ भी नहीं पाता। वो पूरा दिन पैरों पे खड़े रहना, इधर उधर भाग दौड़ करना, भूखा प्यासा, कभी टाइम पे रोटी भी नहीं खाते। ध्यान रखना एक आदमी की कितनी मजबूरियां हो जाती है। तो मैं आपसे वंदन करता हूं कि सत्संग होती है, सत्संग को मजाक में मत लीजिए। परिवार कोई मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है कि पापा चले गए तो मैं दूसरा। देखो पिता और सूर्य दोनों एक समान है, पिता और सूर्य दोनों एक समान है। पिता की जो डांट फटकार सुनने की जो ताकत रखता है वो औलाद हमेशा कामयाब हो जाती है, और सूर्य की जो तप सहन करना शुरू कर देता है उसकी जिंदगी में आनंद ही आनंद हो जाता है। महाराज जिस दिन सूर्य डूब जाएगा पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाएगा, और जिस दिन पिता इस दुनिया से चला जाएगा पूरे परिवार में अंधेरा छा जाता है। महाराज ये लाइफ में ध्यान रखने की बातें होती है। क्योंकि स्कूल में जाते हैं ना, सर का वो डंडा होता है ना, वो डंडा नफरत का डंडा नहीं है कि तुम्हारे बदले का डंडा नहीं है, वो तुम्हारी कामयाबी का डंडा होता है। पर विद्यार्थियों को बड़ा अटपटा लगता है कि मेरे सर ने मुझे मारा क्यों? अरे वो एक डंडे ने तेरी जिंदगी में 4 खुशियां ला दी। एक घोड़े पे बैठा हुआ घुड़सवार घोड़े को क्यों मारता है? वो चाहता है कि मेरा घोड़ा मैदान में हार ना जाए, इसीलिए वो चाबुक मारता है। वो घोड़े को जीताना चाहता है। तो बेटा आपके भी सर कभी आपको डंडा मार देना तो सोचना ये डंडा मेरी जिंदगी के अंदर कुछ न कुछ नई कामयाबी ला के छोड़ेगा। पर क्या करे, मार सब आपड़ा कह दियो मार से डरे के काटा गेट बारे काटे की तो लंबो तिलक काटी राम जाने, घरे जाने कह दियो तो। मैंने एक चीज नोट की है, टीचर और सड़क दोनों वहीं के वे रह जाते हैं, पर उस पर निकलने वाले अपनी मंजिल पा लेते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मास्टर जी वही है, पर बच्चा जो पढ़ा था, जिसको मास्टर जी ने पढ़ाया, वो कोई आईपीएस, कोई कलेक्टर, कोई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पर मास्टर जी हाल वही स्कूल में कहीं है रे छोरा, कहीं है वह वटी हाल थोड़ी। और सड़क वहीं के वहीं है, पर इसमें जो चली थी गाड़ी वो कन्याकुमारी पहुँच